अब ये जो 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल वाला मामला चल रहा है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 को बड़ा भारी कुछ बाणासुर त्रिपुरासुर टाइप डेमन्स, इनविंसिबल डेमन की तरह प्रेजेंट ये कर रहे थे हमास वालों को, कि हमास तो फू करेगा इजराइल उड़ जाएगा। उसके बाद हिजबुल्ला, क्या कहने, ईरान का वो कोई प्रेसिडेंट है वो कह रहा है ये तो इनको यूं उड़ा देगा। फिर हूती डकैत जैसे बैठे हुए हैं रेड सी के मुहाने पे, और वहां से जहाजों को आने जाने में शूट कर दे रहे हैं, तो वो बड़े भारी इनके बब्बर शेर थे। और तीनों को कैसा चटनी बनाया इजराइल ने। और ये ध्यान देने का है कि इन तीनों की बैकिंग केवल ईरान से नहीं थी, इनकी बैकिंग चीन से भी थी। कहते हैं इनकी बैकिंग में थोड़ा बहुत रूस का भी हाथ था और छुटपुट लोगों का भी हाथ था। इसके बावजूद ये उड़ क्यों गए? तो ये जो अभी हाल में हुआ है, इसने बहुत से और चीजों की तरफ ध्यान खींचा। और चीजों की तरफ क्या ध्यान खींचा? अफगानिस्तान वाला मामला। रूस को वार्म 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 ओशन एक्सेस चाहिए था, तो वो अफगानिस्तान के रास्ते उतर रहा था इंडियन ओशन में, धड़ 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 चला जा रहा है। तो हाँ, लड़ा कौन रूस से? 79 से 89 तक अमेरिका लड़ा ना भाई। अमेरिका ने पाकिस्तान में इन लोगों की ट्रेनिंग करवाई ना भाई। अमेरिका ने सऊदी अरब से पैसा दिलवाया ना भाई। और 10 साल लड़ाई लड़ा और नाम क्या कर दिया कि अफगानीज आर इनविंसिबल। ये तो पता नहीं कब के लड़ाके हैं, और अफगानिस्तान का टेरेन ऐसा है कि कोई, ये सब क्या था? नरेटिव। सच्चाई क्या थी जो थोड़ा बहुत भी देश दुनिया को जानता है, कि 1945 के बाद जितनी लड़ाइयां हुई हैं, एक तरफ सोवियत रूस था, बाद में सोवियत रूस था मोटा मोटी, और एक तरफ अमेरिका था। सोवियत रूस टूट टाट गया। अभी जब रूस बड़ी लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन से, तो दूसरी तरफ अमेरिका नाटो सही खड़ा है। लेकिन नरेटिव क्या चला? हमास इनविंसिबल है, हूती और वो हिजबुल्ला। अब इसके पहले हम आए अफगानिस्तान, तो साहब इनका कोई तालिबान है, कोई अल कायदा है, और उस आदमी का क्या नाम था जिसको मारा अभी याद है, ओसामा बिन लादेन। पता नहीं ये क्या है भाई। ये तो पपेट थे ना जिनको अमेरिका ने खड़ा किया था रूस से लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने अमेरिकन सोल्जर्स को मरने नहीं देना चाहता। उसके बाद जब, अभी थोड़ा तेजी से बता रही हूँ, ये ओसामा बिन लादेन एंड कंपनी ने जो ट्विन टावर अटैक किया, तो अफगानिस्तान की तो चटनी बन गई। अच्छा, इसके बीच में वो ईरान इराक वाला मामला। ईरान इराक जब लड़ रहे थे, तो वहां भी 10 साल लड़े, क्योंकि कब एक तरफ से रूस मदद कर रहा था, एक तरफ से अमेरिका मदद कर रहा था। और अचानक सद्दाम को कूटने पीटने की जरूरत हुई अमेरिका को, रूस उस वक्त किनारे खड़ा रह गया, तो यूं चुटकियों में मसल दिया वो कुवैत वाले मामले में। और ऐसे अनगिनत मामले हम देखेंगे। इसी के साथ लाइए दो एक और देख लें। 14 अगस्त 1947 तक जो भारत था, 14 अगस्त की रात को पाकिस्तान बन गया। 1971 में उस पाकिस्तान का एक टुकड़ा बांग्लादेश बन गया। दोनों फेल्ड स्टेट है। और वही भारत जिसके सर पर सब चढ़ के बैठे हुए थे, उधर से चीन बैठा हुआ है, उधर से अमेरिका एलाइड पावर सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, चीन भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है।
और हम लोगों को लगता है कि रूस हमारा साथी है। भाई 1962 का जो वॉर हुआ, माओ से ने जो एग्रेशन किया, उसको तो स्टालिन के बाद कौन था, क्रुश्चेव था शायद, क्रुश्चेव था शायद, तो क्रुश्चेव के ग्रीन सिग्नल पर हुआ था। तो ये कोई परमानेंट दोस्ती और दुश्मनी का मामला तो होता नहीं है। वो भारत जिसके सिर पर 48 की लड़ाई थी, कश्मीर का प्रॉब्लम था, 62 की लड़ाई थी, 71 की लड़ाई थी, फिर 65 की लड़ाई थी, फिर 91 वो 89 90 में 99 में कारगिल वाली लड़ाई थी। देश के भीतर अनेकानेक लड़ाई चल रही है, खालिस्तान है, नेफा है, दुनिया भर का बवालबाजी, जो आजकल एक शब्द चला है डीप स्टेट का। और इंडियन पुरुषार्थ की छाती पर कांग्रेस लेफ्टिस्ट नाम के पत्थर पड़े हुए हैं। तब 10 साल नरेंद्र मोदी आते हैं, सब कुछ वही है, बदलता केवल ये नरेंद्र मोदी भी वही है, बदलता केवल ये कि नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं मेजॉरिटी से। तो 10 साल के अंदर जी हम 5वें हो गए, हम तीसरे हो रहे हैं, हम दूसरे हो रहे हैं। 10 साल के भीतर दी लीडर हो रहे हैं। 10 साल के भीतर हम अंपायर हैं, हम जिधर झुक जाए उधर की लड़ाई, वो पलड़ा भारी हो जाता है। और इसी के हिस्से हिस्से क्या, यही भारत के जब हिस्से पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर रहे हैं, मुस्लिम स्टेट के रूप में कर रहे हैं। फील्ड स्टेट, रोग स्टेट। ईरान जो इतना पुराना है, रोग स्टेट, फील्ड स्टेट। तो आखिर ये मामला क्या है? तो इसको समझने के पहले 5-6 चीजें मैं बता पाऊंगी। हम 3 लोग हैं, मैं 30 मिनट लूंगी, 8 मिनट निकल चुका है। कि मॉडर्न वोकेबुलरी में शब्द चलता है नेशन स्टेट। नेशन है जिसका एक अपना स्टेट होना चाहिए। यहाँ तो चक्कर ये नेशन है ही नहीं, स्टेट ही स्टेट है। और ये सारे स्टेट इलीगल, आर्टिफिशियल, आर्बिट्रेरी स्टेट्स हैं। ये गोरों की खींची हुई लाइन है। कब? 20वीं शताब्दी में, उनके अपने गरज और मतलब से। तो जब नेशन है ही नहीं तो स्टेट तो फेल कर जाएगा। 2-4 उदाहरण से बता रहे हैं। पाकिस्तान ये कहाँ का नेशन था? जितने मियाँ पाकिस्तान में गए उससे ज्यादा तो भारत में मियाँ थे। और वहां बहुत बड़े बड़े हिस्से थे जो हिंदू बहुल हिस्से थे। यूरोपियन ने रची है, उसी को पर फिलहाल हम लोग चल रहे हैं। और अगर राष्ट्र देखें तो पाकिस्तान तो आज भी भारत राष्ट्र है ना, जिस पर एनिमी स्टेट है। ये 2 चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत राष्ट्र के हिस्से हैं, जिस पर गोरों की चालबाजी से और बहुत सारे मामलों से एनिमी स्टेट बैठा दिया गया। इसी प्रकार अफगानिस्तान फेल्ड स्टेट, क्यों? नेशन नहीं है, भारत राष्ट्र का एक अंग है। और उस अंग पर एक एनिमी स्टेट है। तो स्टेट आता है कब? जब वहां एक नेशन होता है। यहाँ नेशन तो है नहीं। ये तो सब भारत राष्ट्र में से 5 ऊपर वाले स्थान भी भारत राष्ट्र के हिस्से हैं, जिसमें एनिमी स्टेट है। अब आप आ जाइए मिडिल ईस्ट पर। ये लेबनान, ये जॉर्डन, ये सीरिया, ये कुवैत, ये 2 यमन, ये 2 ओमान, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट, यानी 7 नन्हे 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 डॉट, ये कुवैत, ये सऊदी अरेबिया। ये कब थे भाई? 1901 में एक भी था क्या? 1902 में, 1905 में, 18वीं शताब्दी में, 17वीं में, 16वीं में, 12वीं में, 7वीं में। इतिहास की पुस्तकें निकाल के पढ़ लीजिए आप। कोई था क्या? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोई था क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास
खास करके इंटर वॉर पीरियड यानी 1919 और 1939 में, और बहुत सा 71 ये सब दुबई वबई ये सब तो 1966-68 तक बनते गए। जो बने हैं, दो मेन कारण थे और छोटे छोटे बहुत कारण थे। एक कारण था यहाँ तेल मिलने लग गया। फ्रांस और रूस दो मेजर यूरोपियन पावर थे जो अपने को दो सुपर पावर 1945 के बाद लिखा जाने लग गया। खेल सारा नरेटिव का है, झूठे डिस्क्रिप्शन का। नरेटिव मतलब झूठा डिस्क्रिप्शन। तो कहा गया जी दो सुपर पावर, तो इन्होंने कहा ये तेल का कुआं तेरा, ये तेल का कुआं मेरा, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा तेरा। तो खटाखट खटाखट लाइन खींचा, ये कुवैत है, ये जॉर्डन है, ये लेबनान है, ये ईरान है, ये इराक, और उसकी भी लाइनें बदलती रही। अब एक ही स्टेट में इन्होंने क्या बनाया, स्टेट कहा क्या कि ये नेशन है। एक नेशन में शिया भी है, सुन्नी भी है। शिया सुन्नी क्या एक दूसरे का गला काटते हैं। अभी जो लड़ाई हो रहा है, हिजबुल्लाह की कुटाई हो रहा है, ईरान की कुटाई हो रहा है, एक सुन्नी साथ में नहीं। सुन्नियों ने शियाओं से अपनी रक्षा के लिए इजराइल को थानेदार नियुक्त किया है। अब्राहम एकॉर्ड क्या है भाई? अब्राहम एकॉर्ड जो बना है और जो मिनी कॉर्ड यहाँ बना है, जिसमें इजराइल, अमेरिका, भारत तीन और एक यूएई, ये चार रक्षा करेंगे सुन्नियों की। किससे? इराक से। तो इनके हर स्टेट में दो तीन नेशन है। इसी कारण से जब से यहाँ इन 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 इलीगल स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, लगातार ब्लडी बॉर्डर्स है, खून और रक्तपात से भरी हुई ये स्टेट्स की सीमाएं हैं। ये पूरा क्षेत्र 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक बहुत कम बसा हुआ जगह है। क्यों कम बसा हुआ जगह है? इसका जो भूगोल है, जिसमें रेगिस्तान है, सूखा भी है, ठंडा रेगिस्तान भी है, पहाड़ है, पठार है, थोड़ा थोड़ा जगह ऐसा है जहाँ जिसको ये वादियां कहते हैं, जहाँ पानी है या तो बर्फीली नदियों का या नखलिस्तान का या अलग अलग कारणों से। तो जहाँ पानी है वहां थोड़ी सी खेती है, थोड़ी सी बसावट है। ये पूरा हिस्सा का जो जनसंख्या है, अगर आप जाकर गूगल में इसका सेंसस देखिए तो 20वीं शताब्दी में कैंसर की तरह बढ़ा है। केवल इनका इंटरनल नहीं, बाहर से भी बहुत आए। तो संक्षेप में मैं कह रही हूँ, इस पर विस्तार से मैंने भाषण दिया है, 3 भाषण दिया है सत्तोलॉजी पर ही। तो एक